हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन यूपी स्पेशल का होगा, तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री हैं। और अगर पूछेगा सर्वाधिक बार यानी 10 बार मुख्यमंत्री कौन बनी, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ उच्च सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। और अगर पूछता है कि पद क्रम में कौन से नंबर के हैं, 33वें क्रम के हैं। पद क्रम में योगी आदित्यनाथ 33 क्रम के हैं। और अगर व्यक्ति क्रम में पूछेगा तो 21 व्यक्ति क्रम में हैं। व्यक्तियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछेंगे तो योगी आदित्यनाथ 21वें क्रम के हैं। और अगर पद क्रम में पूछेगा कि योगी आदित्यनाथ कौन से नंबर के हैं, तो उत्तर होगा 23 नंबर के क्रम के हैं। प्रथम राज्यपाल ये पूछ सकता है, या प्रथम महिला राज्यपाल ये पूछ सकता है, तो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की। और पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा तो भी सरोजिनी नायडू हैं। वही सवाल यहाँ पूछ सकता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत की कौन है, तो भी उत्तर होगा सुचेता कृपलानी। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9 है। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 15 है। पूरे भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है, तो होगा 15 है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा। मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? पहली बार 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ। और उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन हैं, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती। कितनी बार? तो 10 बार। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये उच्च सदन के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। 33वें पद क्रम यदि पूछता है योगी आदित्यनाथ पद क्रम से कौन से नंबर के हैं, तो होगा 33 नंबर के। और व्यक्ति क्रम पूछता है तो 21 नंबर के होंगे। प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू हैं। और पूछता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो भी सरोजिनी नायडू जी हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं।
उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है? 20 उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 9 है। 9 उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितना है? 15। पूरे भारत में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा। मथुरा में न्यूनतम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान परिषद है। अब देखते हैं हम लोग किस नदी के किनारे कौन सा जिला पड़ता है। गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर पड़ता है। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे पड़ता है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे पड़ता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे पड़ता है। तो गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर तीनों गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। यमुना नदी के किनारे बटेश्वर यमुना नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, बागपत यमुना नदी के किनारे, वृंदावन यमुना नदी के किनारे, हमीरपुर यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। तो बटेश्वर, कौशाम्बी, मथुरा, बागपत, वृंदावन, हमीरपुर, आगरा ये सभी यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम, ये संगम कहाँ है? इलाहाबाद में। तो ये सभी इलाहाबाद गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर पड़ेगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये तीनों गोमती नदी के किनारे पड़ेंगे। कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे पड़ेंगे। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर पड़ेगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पड़ेगा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यूपी के 2 रेल जोन मुख्यालय, रेलवे का 2 मुख्यालय जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कौन सा है? पहला गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे है, दूसरा इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे है। उत्तर प्रदेश के 2 रेल जोन मुख्यालय कौन कौन से हैं? एक गोरखपुर में पड़ता है, दूसरा इलाहाबाद में पड़ता है। गोरखपुर में जो पड़ता है वो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में पड़ता है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले 2 रेलवे के मुख्यालय हैं। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कौन सा है? नरोरा। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर में नरोरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र पड़ता है जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र है। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब आई थी? तो 1952 में प्रथम वन नीति उत्तर प्रदेश में आई और दूसरी वन नीति 1998 में उत्तर प्रदेश में आई। कौन सी? दूसरी वन नीति उत्तर प्रदेश में 1998 में आई और पहली वन नीति 1952 में उत्तर प्रदेश में आई। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। यूपी में गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यूपी का गन्ना किसान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और यूपी का गन्ना अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर में है। गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर स्थित है। यमुना नदी के किनारे बटेश्वर, कौशाम्बी, मथुरा, बागपत, वृंदावन, हमीरपुर, आगरा सभी यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है और
और सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। उत्तर प्रदेश के 2 रेल जोन मुख्यालय कौन कौन से हैं? एक है गोरखपुर, दूसरा है इलाहाबाद। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है और इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र कौन सा है? नरोरा। कहाँ है? बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में। और उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति कब आई? 1998 में उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति आई। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। झांसी में भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। यूपी में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो होगा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। तो शाहजहांपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश का। और गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं रिहंद बांध कहाँ है? सोनभद्र में है। रिहंद नदी पर, किस नदी पर? रिहंद नदी पर सोनभद्र में रिहंद बांध स्थित है। राजघाट बांध ललितपुर में है। बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर ललितपुर में राजघाट बांध स्थित है। माता टीला बांध ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर में माता टीला बांध स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर झांसी में परीक्षा बांध स्थित है। तो बेतवा नदी पर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है और परीक्षा बांध भी झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। अर्जुन बांध महोबा में, अर्जुन नदी पर, अर्जुन नदी पर महोबा में अर्जुन बांध स्थित है। सुखमा डुखमा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर झांसी में सुखमा डुखमा बांध बनाया गया है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। बेलन नदी पर मिर्जापुर में मेजा बांध बनाया गया है। काठी बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर बिजनौर में काठी बांध बनाया गया है। तो रिहंद बांध सोनभद्र रिहंद नदी, राजघाट बांध ललितपुर बेतवा नदी, माता टीला बांध ललितपुर बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी में बेतवा नदी, परीक्षा बांध झांसी बेतवा नदी, अर्जुन बांध महोबा अर्जुन नदी, सुखमा डुखमा बांध झांसी बेतवा नदी, मेजा बांध मिर्जापुर बेलन नदी, काठी बांध बिजनौर रामगंगा नदी। तो सोनभद्र में रिहंद बांध, ललितपुर राजघाट बांध, ललितपुर माता टीला बांध, ये दोनों ललितपुर में स्थित हैं और बेतवा नदी पर स्थित हैं। कौन से? राजघाट बांध और माता टीला बांध। सोनभद्र में रिहंद बांध स्थित है जो रिहंद नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध और परीक्षा बांध झांसी में स्थित हैं, बेतवा नदी पर स्थित हैं। अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पर, सुखमा डुखमा बांध झांसी में बेतवा नदी पर और मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर, काठी बांध बिजनौर में रामगंगा नदी पर स्थित है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, जैसे यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। मथुरा में यमुना महोत्सव मनाया जाता है। खिचड़ी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोरखपुर में। गोरखपुर में खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। सुलहकुल महोत्सव, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। आगरा में सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है। सैफाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इटावा में। इटावा में सैफाई महोत्सव मनाया जाता है। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। राम बारात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। आगरा में राम बारात महोत्सव मनाया जाता है। कालकी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो संभल में। संभल में कालकी महोत्सव मनाया जाता है। और कजरी महोत्सव,
कजली महोत्सव है ये कजरी महोत्सव, तो कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में और कजली महोत्सव महोबा में मनाया जाता है। महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। क्या कजली ली लगा है तो महोबा में, री लगा है तो मिर्ज़ापुर में। कजली कजरी होगा मिर्ज़ापुर, कजली होगा महोबा। महोबा में ही राजकीय पान अनुसंधान संस्थान स्थित है। राजकीय पान अनुसंधान संस्थान महोबा में, और महोबा में कजली महोत्सव मनाया जाता है। गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो वाराणसी में, क्योंकि गंगा वाराणसी में है। गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है, और वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, और वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। मथुरा में यमुना महोत्सव, गोरखपुर में खिचड़ी महोत्सव, आगरा में सुलाहकुल महोत्सव, इटावा में सैफाई महोत्सव, मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव, आगरा में राम बारात महोत्सव, संभल में कल्की महोत्सव, महोबा में कजली महोत्सव, कजली महोत्सव महोबा में ही राजकीय पान अनुसंधान संस्थान स्थित है। गंगा महोत्सव वाराणसी में, और वाराणसी में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, राजकीय पान अनुसंधान संस्थान महोबा में कजली महोत्सव और कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में। अब आगे हम लोग देखते हैं आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? बरेली में आंवला ताप विद्युत परियोजना स्थित है। क्या स्थित है? आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में स्थित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में स्थित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र स्थित है। क्या औरैया में औरैया ताप विद्युत केंद्र स्थित है? रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है, और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र भी सोनभद्र में स्थित है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र और रिहंद ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में रिहंद और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है। टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में स्थित है। अंबेडकर नगर में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर में दादरी ताप विद्युत परियोजना स्थित है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। झांसी में शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सी परियोजना? शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में स्थित है। दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। रिहंद और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में स्थित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं थी। बार बार रिवीजन कराने का मतलब है कि आप लोगों को सिर्फ एक या दो बार इस क्लास को देखने से ये सभी फैक्ट आप लोगों के जहन में बैठ जाएं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से आप लोगों को फैक्ट्स बार बार रिवीजन करवाए जाते हैं, और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।